दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में। इसमें आप जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस का अर्थ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नामकरण किस प्रकार से हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में प्रमुख अंतर क्या है। ये वीडियो विशेष रूप से स्नातक और परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इसमें हम सबसे पहले जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नामकरण किस प्रकार से हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में प्रमुख अंतर किन आधारों पर किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए सबसे पहले भूमिका यानी इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो टर्म थे या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो संबंध का अर्थ किसी समय यूरोपीय राष्ट्रों की आपसी राजनीति से लगाया जाता था। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो दायरा था बहुत सीमित था, ये एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित था। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें स्पष्ट किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ किसी समय में यूरोपीय राष्ट्रों की आपसी राजनीति से लगाया जाता था। उस समय लगभग सारे विश्व में यूरोपीय राष्ट्रों की राजनीति ही प्रभावित थी और एशिया और अफ्रीका में अपने आर्थिक और औपनिवेशिक विस्तार के लिए यूरोप के राज्य युद्ध और कूटनीतिक दांवपेच में लगे हुए थे। यानी यूरोप के जो राष्ट्र थे वो एशिया और अफ्रीका में अपने औपनिवेशिक जो शक्ति थी या अपना औपनिवेशिक दायरा था उसका विस्तार कर रहे थे और साथ ही साथ ये देश जो यूरोपीय महाद्वीप के देश थे ये अपने आप में युद्ध और कूटनीतिक दांवपेच में लगे हुए थे। और जो यूरोपीय राष्ट्र थे उनकी शक्ति संपन्नता, औद्योगिक प्रगति, विकसित तकनीकी और प्रसारवादी महत्वाकांक्षाओं से परिपूर्ण राजनीति की तुलना में विश्व के अन्य देशों की राजनीति बहुत को शांत और स्थानीय प्रकृति की थी। लेकिन कालांतर में इतिहास की धारा पलटी और प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में व्यापक बदलाव आया था और दो महायुद्धों के बीच यानी जब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बीच यानी दो महायुद्धों के बीच अधिकांश विश्व के एक बड़े भाग में आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और तकनीकी क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे। और इन परिवर्तनों का प्रभाव ये हुआ कि इन परिवर्तनों ने देशों की आंतरिक और बाह्य राजनीति को मौलिक रूप से प्रभावित किया था। द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? द्वितीय विश्व युद्ध में अणु शक्ति यानी जो एटम जो आणविक शक्ति का प्रयोग था इसने राष्ट्रों की राजनीति और सामरिक नीति को एक नया मोड़ दिया। साम्राज्यवाद जो था इंपीरियलिज्म, इसके विरुद्ध एशिया और अफ्रीका के देशों में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों का प्रभुत्व और प्रभाव तेजी से बढ़ा और इसकी उपेक्षा करना किसी भी महाशक्ति के लिए कठिन कार्य था। और इन सब घटनाओं और एक्शंस रिएक्शंस यानी ये सारी घटनाएं और क्रिया प्रतिक्रिया ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के स्वरूप को बदला, उसके आकार और आयाम को सच्चे अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। जहां ये पहले केवल यूरोपीय देशों की आपसी राजनीति तक या उनके आपसी कूटनीतिक और युद्ध दांवपेच संधियों तक सीमित था, अब वास्तव में इसका दायरा व्यापक हुआ और ये वास्तविक अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय बना। और इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अर्थ, स्वरूप, नामकरण, क्षेत्र और विषय वस्तु के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का महत्व क्या है, इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज ये सबसे पहले जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ और परिभाषा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसको इंग्लिश में इंटरनेशनल रिलेशंस कहा जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसके बारे में जो विभिन्न विचारक हैं उनकी परिभाषाओं के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक विचारक हैं H.G. मार्गेनथाउ, इनका पूरा नाम है हैंस जी मार्गेनथाउ। ये कहते हैं कि राष्ट्रों के मध्य शांति की समस्या और राजनीतिक संबंधों का विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आता है। चार्ल्स स्लीचर हैं, ये कहते हैं कि राज्यों के आपसी संबंध, इसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय राजनीतिक और अराजनीतिक संबंध शामिल होते हैं। नॉर्मन पैडलफोर्ड और जॉर्ज लिंकन हैं, ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संबंधों के बदलते संदर्भ में राज्यों के नीतियों की अंतःक्रिया है। और इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण विचारक हैं पामर और परकिंस। इनका कहना है, पामर और परकिंस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं और कहते हैं कि इस विषय को राज्य प्रणाली से इसका संबंध राज्य प्रणाली या स्टेट सिस्टम से है। इसी तरह आप देखिए, हैरोल्ड स्प्राउट और मार्गरेट स्प्राउट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि स्वतंत्र राजनीतिक समुदायों की क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं और संबंधों के उन स्वरूपों का नाम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है जिसमें कुछ सीमा तक विरोध, टकराव अथवा हित विरोध सदैव विद्यमान रहते हैं। यहाँ पर आप देखिए, हैरोल्ड स्प्राउट और मार्गरेट स्प्राउट ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत ही व्यापक और आसानी से परिभाषित करते हैं। वो कहते हैं कि स्वतंत्र राजनीतिक समुदायों की क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं और संबंधों के उन स्वरूपों का नाम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है जिसमें कुछ सीमा तक विरोध, टकराव अथवा हित विरोध सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार आप देखिए, हर्टमैन भी बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं। इनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परिभाषित करने का आधार जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का गतिशील स्वरूप है। उनका मानना है, यानी हर्टमैन का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से अभिप्राय उन प्रक्रियाओं के अध्ययन से है जिनके द्वारा राज्य अपने राष्ट्रीय हितों का सामंजस्य अन्य राज्यों के राष्ट्रीय हितों के साथ स्थापित करते हैं। तो याद रखिएगा, ये हर्टमैन के द्वारा दी गई परिभाषा है। वो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध उन प्रक्रियाओं का अध्ययन है जिनके द्वारा राज्य अपने राष्ट्रीय हितों का सामंजस्य अन्य राज्यों के राष्ट्रीय हितों से करते हैं। बर्टन कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में सामान्य बातों के अतिरिक्त वे सभी घटनाएं और परिस्थितियां भी शामिल हैं जिनका प्रभाव एक से अधिक राज्यों पर पड़ता है। ये शांतिपूर्ण संचारों की व्यवस्था है जहां राज्य सोच समझकर और स्वहित में विवादों को टालना चाहते हैं क्योंकि विवाद उन्हें बड़े महंगे पड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को थॉमसन ने एक नए ढंग से परिभाषित किया है कि राष्ट्रों के बीच छिड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ साथ उनके पारस्परिक संबंधों को सुधारने या बिगाड़ने वाली परिस्थितियों और संस्थाओं के अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। इसके अलावा रॉबर्ट स्ट्रोजहूप और स्टीफन पोसोनी के अनुसार नागरिकों के कार्यों तथा राजनीतिक रूप में महत्वपूर्ण निजी संस्थाओं के निर्णयों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र कहा जा सकता है। तो आपने विभिन्न विचारकों के जो परिभाषाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर ये पढ़ा, लेकिन यहाँ पर आप ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि किस विचारक ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द का किस अर्थ में प्रयोग किया है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध को वो किस रूप में लेते हैं, इसके बारे में इन परिभाषाओं से स्पष्ट नहीं होता है। लेकिन आप अगर देखेंगे विस्तार में तो ये सभी परिभाषाएं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अर्थ, स्वरूप और क्षेत्र के बारे में अनेक विभिन्नताओं और जटिलताओं को दर्शाती हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक प्रतिक्रियाओं में शक्ति अथवा शक्ति प्रयोग की धमकी निहित रहती है।
वे इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहना अधिक उचित समझते हैं, जबकि कुछ अन्य विद्वान इसे राष्ट्रों के आपसी संबंधों के रूप में परिभाषित करते हैं और इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। और इन विद्वानों में से कुछ विद्वान विरोध और शक्ति के तत्वों पर जोर देते हैं और कई अन्य विचारक राष्ट्रों के आपसी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को महत्व देते हैं। लेकिन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द अधिक उपयुक्त है या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या दोनों का प्रयोग बेहतर है, कौन सा शब्द ज़्यादा व्यापक और सटीक अर्थ वाला है, इन सब के बारे में भी हम आगे जानेंगे। और ये हमारा टॉपिक है नामकरण की समस्या। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में कौन सा शब्द उपयुक्त है, कौन सा शब्द सर्वमान्य है, उसके बारे में जानेंगे, नामकरण की समस्या के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रों के आपसी संबंध और पारस्परिक क्रियाओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं और इसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत रखा जाए या अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, जो विद्वान हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो विद्वान हैं, अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग रूपों में पहचाना है और आप जान लीजिए उसी के अनुसार इसका नामकरण किया है। कुछ विद्वान इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं, जबकि विद्वानों का एक वर्ग इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहने को महत्व या वरीयता देता है। इसके लिए कुछ अन्य प्रचलित नामों में विश्व राजनीति जैसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स, विश्व मामले यानी वर्ल्ड अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय मामले यानी इंटरनेशनल अफेयर्स, विदेश राजनीति यानी फॉरेन पॉलिटिक्स, विदेश नीति या फॉरेन पॉलिसी या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था यानी इंटरनेशनल सिस्टम, ये नाम भी कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। लेकिन इन नामों के पीछे क्या तर्क है, क्या जो है इसकी विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हम इसको स्पष्ट रूप से समझेंगे कि जो नामकरण की समस्या है वो किस प्रकार की है और इसका जो हल है या समाधान है वो किस प्रकार से हम कर सकते हैं। सबसे पहले जो दो नाम सबसे महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। इसमें से कौन सा शब्द अधिक उपयुक्त है और ज़्यादा व्यापक अर्थ लिए हुए है उसके बारे में जानेंगे और कौन सा शब्द सर्वमान्य है इसको भी हम समझेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ये दोनों नाम प्रायः पर्यायवाची या एक दूसरे के समानार्थी शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं और बहुत से लेखक अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति के मध्य कोई सीमा रेखा नहीं खींचते हैं। H.J. मार्गेनथाउ और केनिथ थॉमसन जैसे उच्च कोटि के विद्वान भी इन दोनों नामों को बदल बदल कर प्रयोग करते हैं। यानी हैंस जे मार्गेनथाउ और थॉमसन जैसे विचारक भी इन नामों में कोई अंतर नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अटूट अंग है, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अभिन्न अंग है। कई अन्य विद्वान जैसे पामर, पार्किंस, बर्टन, स्वार्जनबर्गर, स्लीचर, थियोडोर कोलंबिस और जेम्स एच वुल्फ इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहना अधिक अच्छा मानते हैं। तो आइए जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन सा शब्द बेहतर है जानकारी के लिए। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में जानते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशंस। दोस्तों, वे विद्वान जो इस विषय को अंतर्राष्ट्रीय संबंध का नाम देना चाहते हैं वो अपने पक्ष में कई कारण देते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ऐसी व्यापक नामावली है जो राष्ट्रों के आपसी संबंधों के स्वरूप और इसके विशाल क्षेत्र पर प्रकाश डालती है। इसमें लोगों के, उनके गुटों के और विश्व समाज के सभी प्रकार के संबंधों का लेखा जोखा रहता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। इसी तरह इसमें ये भी माना जाता है कि जो राष्ट्रों के संबंध हैं वो राजनीतिक और
अराजनीतिक यानी पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल, जिसको राजनीतिक और अराजनीतिक कहा जाए, ये दोनों प्रकार के होते हैं। राजनीतिक में राजनीतिक संबंध और अराजनीतिक में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कानूनी, सरकारी और गैर सरकारी सभी प्रकार के संबंध आ जाते हैं। और सभी तरह का अंतर्राष्ट्रीय कार्य संपादन, वित्तीय, व्यावसायिक, अंतर्राष्ट्रीय खेल, तकनीकी सहयोग, सांस्कृतिक और औपचारिक भ्रमण सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक भाग है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक शब्द है। इसमें राष्ट्रों के बीच के राजनीतिक और अराजनीतिक संबंध दोनों आते हैं। विचारक हैं कोलंबिस और वुल्फ। इनका कहना है कि युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, कूटनीति, प्रवास, ओलंपिक खेल, जासूसी, व्यापार, विदेशी सहायता, अप्रवास, पर्यटन, जहाज़ों का अगुवाई करना, विश्व में महामारी, हिंसक क्रांतियां, ये सारा कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निरंतर बढ़ते हुए क्षेत्र में आ जाते हैं। क्योंकि राष्ट्रों के आपसी संबंध यानी राष्ट्रीय सीमा के इस पार और उस पार के सभी मानवीय व्यवहारों को प्रभावित करने वाले सभी संबंध इसके अध्ययन के केंद्र बिंदु हैं। इसलिए अन्य शब्दों की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशन शब्द अधिक तर्कसंगत समझा जाता है। तो सबसे पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द को समझने का प्रयास किया। कई विचारक जैसे कोलंबिस और उल्फ ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अधिक उपयुक्त शब्द मानते हैं, क्योंकि इसमें राष्ट्रों के बीच के राजनीतिक और गैर राजनीतिक यानी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कानूनी सभी प्रकार के संबंध शामिल हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अधिक उपयुक्त नाम मानने वाले विचारक दूसरे शब्दों की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशन को अधिक तर्कसंगत मानते हैं और इसके प्रयोग के पक्षधर हैं। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जो हमारा शब्द है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, कई विचारक अंतर्राष्ट्रीय संबंध नाम का विरोध करते हैं और वो लोग इस शब्द को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के रूप में जानना और संबोधित करना चाहते हैं। इसके कौन कौन से कारण हैं इसके पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के, उसको समझते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रयोग का जो लोग समर्थन करते हैं कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो संबंध हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबोधित किया जाए, उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द बहुत सामान्य और स्वच्छंद शब्द है जो राष्ट्रों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक क्रियाओं के वास्तविक रूप को स्पष्ट करने में असफल है। इसके अतिरिक्त ये नाम लोगों, उनके गुटों और विश्व समाज के आपसी, निजी और सरकारी सभी तरह के संबंधों को शामिल करके इसको अनुचित रूप से अधिक विस्तृत कर देता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नाम इसलिए भी असंगत लगता है क्योंकि इसमें सहयोग और संपर्कों को अंतर्राष्ट्रीय अंतःक्रियाओं का प्रमाण चिन्ह माना जाता है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। और वास्तव में जो विचारक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समर्थन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द के प्रयोग का जो लोग समर्थन करते हैं, वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विशेषता है विरोध, शक्ति के लिए संघर्ष, युद्ध और विवाद। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध नाम का प्रयोग राष्ट्रों के मध्य राजनीति के अध्ययन के लिए न केवल अनुचित है बल्कि भ्रामक है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द का प्रयोग का समर्थन करने वाले विचारक अंतर्राष्ट्रीय संबंध का प्रयोग जो है इस राष्ट्रों की राजनीति के बारे में इसको अनुचित मानते हैं। एक विचारक हैं लैग और मारिसन। इनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नाम सर्वाधिक उचित है। इसके अंतर्गत राष्ट्रों की अंतःक्रियाओं की प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप विरोध और संघर्ष होते हैं और जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाधान होता है, उनका ठीक अध्ययन हो पाता है, क्योंकि राष्ट्रों के मध्य सभी तरह के संबंधों का राजनीतिक क्षेत्र हमारे अध्ययन का केंद्र बिंदु है। इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नाम पर दृढ़ रहना चाहिए।
हमारे विषय का मुख्य क्षेत्र राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष है, जो कि राष्ट्रों के बीच क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की व्यवस्था को जन्म देते हैं। और ये मुख्य रूप से उन अंतर्राज्यीय संबंधों से संबंधित है जिसमें उद्देश्यों और हितों के बीच संघर्ष रहता है, और यही दृष्टिकोण संबंधों के स्वरूप को राजनीतिक रूप देता है। और अधिक स्पष्टता के लिए हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उस मुख्य दृष्टिकोण के अध्ययन के निर्णय को विशिष्टता प्रदान करता है जिसमें विरोध, सुलझाव और शक्ति के लिए संघर्ष का अध्ययन किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो लोग समर्थन करते हैं, जो विचारक अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का, वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस विषय के नामकरण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें राजनीतिक और अराजनीतिक तत्व दोनों शामिल होते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द का प्रयोग का समर्थन करने वाले विचारक कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध नाम अनुचित और निरर्थक है क्योंकि ये संबंध को बहुत अधिक व्यापक कर देता है जो इसकी विशिष्टता को समाप्त कर देते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द अधिक विशिष्ट और व्यापक अर्थ ग्रहण किए हुए है क्योंकि इसमें न केवल राष्ट्रों के मध्य विरोध और सुलझाव को बल्कि शक्ति के लिए संघर्ष का अध्ययन किया जाता है। लेकिन वहीं पे कुछ विचारक ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि इस विषय के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अथवा अंतर्राष्ट्रीय संबंध अथवा दोनों कौन सा नाम सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय नाम के बारे में या इनके प्रयोग या नामकरण के बारे में या इनकी उपयुक्तता के बारे में जब विचार करते हैं तो ये निष्कर्ष निकलता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द से अधिक स्पष्ट और उचित है। तो देखिए, एक सामान्य धारणा जो हमारी बनी ये कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स शब्द अंतर्राष्ट्रीय संबंध से अधिक स्पष्ट और उचित है। चाहे कुछ भी हो, ये स्वीकार करना होगा कि वास्तविक प्रयोग में भले ही दोनों शब्द एक जैसे लोकप्रिय हैं, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द अधिक स्पष्ट है। बहुत से विद्वान राष्ट्रों के आपसी संबंधों के विशिष्ट गुणों को विशिष्टता प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द का प्रयोग अधिक उचित समझते हैं, जबकि कुछ विद्वान इस विषय के विषय क्षेत्र के विशाल रूप को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का प्रयोग करते हैं। हेराल्ड और मार्गरेट स्प्राउट ने लिखा है कि एक की व्यापकता से दूसरे को पृथक करने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द जो है वो बहुत अधिक व्यापक है, इसीलिए स्प्राउट और स्प्राउट का कहना है कि एक की व्यापकता से दूसरे को पृथक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। और व्यापक और सामान्य जानकारी के लिए, सामान्य समझ के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रों के मध्य संबंधों प्रतिक्रियाओं के केंद्रीय बिंदु को प्रकट करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द का प्रयोग करना चाहिए। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रों के बीच जो राजनीति है वो राष्ट्रों के विभिन्न प्रकार के आपसी संबंधों का ही परिणाम है। इसलिए हम केवल एक ही शब्द को विशिष्टता प्रदान करने में कठोर नहीं हो सकते हैं। ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। इसके अलावा कुछ अन्य शब्द भी इस विषय के लिए आते हैं उचित नामकरण के लिए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मामले यानी इंटरनेशनल अफेयर्स, विश्व मामले यानी वर्ल्ड अफेयर्स और विदेशी मामले यानी एक्सटर्नल अफेयर्स या फॉरेन अफेयर्स आते हैं। दोस्तों, ये सभी नाम हमारे अध्ययन विषय के लिए कम उपयुक्त हैं, यानी ये बेहतर नहीं हैं और पूरी तरह से सुटेबल नहीं हैं क्योंकि ये शब्द बड़े सामान्य प्रकार के हैं। विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मामले, विश्व मामले, विदेशी मामले आदि शब्द अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं के स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। इन शब्दों में बड़े सामान्य भाव का बोध होता है जिसकी परिधि में विश्व की सभी समस्याएं आ जाती हैं। हमें विश्व को राज्यों का समुदाय मानना चाहिए। हमें उस भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वातावरण को समझना चाहिए जिसमें कि राज्य क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप का विश्लेषण करने के लिए हमें इसे समझना जरूरी है। इसलिए इस अध्ययन के इस विषय को स्पष्टता देने के लिए इन सब में से किसी एक नाम को स्वीकार नहीं कर सकते, न ही हम इसे अपने अध्ययन में मुख्य आधार मान सकते हैं, क्योंकि विश्व में क्या हो रहा है यानी विदेशी मामलों का ज्ञान हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में सहायक हो सकता है, लेकिन इन्हें समुचित रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं कहा जा सकता। इन शब्दों का प्रयोग हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति समझने के मार्ग से भटका सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय मामले, विश्व मामले और विदेशी मामले, अगर जो इन शब्दों की बात करें तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द बेहतर हैं अंतर्राष्ट्रीय मामले, विश्व मामले और विदेशी मामलों की अपेक्षा। ये आप ध्यान रखिएगा। कुछ विद्वान विश्व राजनीति यानी वर्ल्ड पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग करते हैं और ये लेखक इसका राजनीति में भेद करके इसकी उपयुक्तता की वकालत करते हैं। इनका मानना है कि राजनीति का अर्थ है राज्य राजनीति यानी राज्य में विद्यमान शक्ति के लिए संघर्ष, और विश्व राजनीति शब्द राज्यों के मध्य शक्ति और राजनीति के संघर्ष को जताने के लिए या बतलाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, विशेषतः संयुक्त राष्ट्र संघ और इसकी शाखाओं की बड़ी संख्या एक विश्व समाज के अस्तित्व को सिद्ध करती है, जो तेजी से विश्व राज्य की ओर अग्रसर हो रहा है। इसलिए जो लेखक इस शब्द विश्व राजनीति शब्द के नाम का समर्थन करते हैं, वो कहते हैं कि विश्व स्तर पर राजनीति की व्याख्या करने के लिए विश्व राजनीति शब्द का ही प्रयोग उचित है। लेकिन आलोचक इस तर्क को अस्वीकार करते हैं। उनके विचार में इस शब्द का प्रयोग विश्व राज्य की पूर्व कल्पना पर आधारित है और आज एक बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं राज्य के भीतर काम करने वाली संस्थाओं के सामने विद्यमान हैं, किंतु इन संस्थाओं को चाहे कुछ भी विश्व राज्य की संस्थाएं नहीं माना जा सकता और भविष्य में ये संस्थाएं ऐसी बन सकती हैं, किंतु आज इनके पास स्वतंत्र रूप से क्रिया और प्रतिक्रिया करने की शक्ति का अभाव है। उनकी कार्यप्रणाली राज्यों की नीतियों और हितों से अनुबंधित है और ये समस्त विश्व को एक मानकर उसके हितों के लिए कार्य नहीं करती। इसलिए जो प्रभुसत्ता संपन्न राज्य हैं, उनके मध्य विद्यमान राजनीति की व्याख्या करने के लिए हम विश्व राजनीति या वर्ल्ड पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। भविष्य में विश्व राज्य की उत्पत्ति ही केवल इस शब्द को उपयुक्त सिद्ध कर सकती है और इस समय इस शब्द को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अथवा अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द के पक्ष में छोड़ देना अधिक हितकर है। यानी जो विश्व राजनीति शब्द है वो इस विषय के लिए उपयुक्त नहीं है। निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं? तो इतना हमने अध्ययन कर लिया, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध नाम राज्यों के मध्य संबंधों की व्याख्या के लिए उपयुक्त हैं। दो नाम कौन? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इन दोनों में से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द विद्वानों द्वारा अधिक प्रयोग में लाया जाता है। ये नाम राज्यों को आपसी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्वरूप का विश्लेषण करने और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत निर्माण के उनके प्रयत्नों के वास्तविक रूप को प्रकट करने में सक्षम हैं। बहुत से विद्वान इन दोनों नामों में सामंजस्य स्थापित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द का प्रयोग विभिन्न तत्वों तथा धारणाओं के अध्ययन के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का प्रयोग राष्ट्रों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों के वास्तविक रूप के अध्ययन के लिए करने की सिफारिश करते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हमने ये जाना कि ये जो भी शब्द हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, विश्व मामले, विदेशी मामले, विश्व राजनीति और विदेशी नीति, इन सब में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध नाम ये दो नाम सर्वाधिक उपयुक्त हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है सिद्धांत निर्माण और सिद्धांत के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्रों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जो संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं, उनके अध्ययन के लिए ये दोनों शब्द सर्वाधिक मान्य हैं। अब आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर।
देखिए, हमने इन दोनों शब्दों पर सर्वमान्यता देख ली है, विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सिद्धांत के लिए और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध को राष्ट्रों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और सांस्कृतिक संबंधों के लिए प्रयोग करने पे सहमत हो गए हैं। लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर है, इसको आइए जानने का प्रयास करते हैं। इन दोनों शब्दों में जो अंतर है उसको समझते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन दोनों शब्दों को एक दूसरे के पर्यायवाची या समानार्थी के रूप में प्रयोग किया जाता है और अनेक विद्वान इनके बीच कोई अंतर या विभाजन रेखा भी नहीं खींचते हैं। इसमें हैंस मार्गेनथाउ, केनिथ थॉमसन जैसे विद्वान इन दोनों नामों को अदल बदल का प्रयोग करते हैं। पामर, पार्किंस, बर्टर, स्लाइचर, थियोडोर ए कोलंबस जैसे विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नाम से पुकारना उचित समझते हैं। फिर भी इन दोनों में व्यापक अंतर मौजूद हैं और ये अंतर किन आधारों पर है उसके बारे में जानते हैं। पहला अंतर क्षेत्र के आधार पर है। यहाँ से एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में प्रमुख अंतर कौन सा है। तो सबसे पहला अंतर क्षेत्र यानी स्कोप के आधार पर है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र सीमित है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का दायरा व्यापक है, ऐसे आप समझिएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत राजनीतिक और अराजनीतिक यानी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंध सभी शामिल होते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राष्ट्रों के मध्य जो है संघर्ष और उनके मध्य शक्ति संतुलन की जो बात आती है वो शामिल होती है। तो क्षेत्र के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध व्यापक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र सीमित है। इसमें राष्ट्रों के मध्य विद्यमान केवल राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक संबंधों को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि क्षेत्र के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो दायरा है वो अधिक व्यापक है। दूसरा अंतर क्या है दोस्तों? दूसरा प्रमुख अंतर आप देखिए विषय वस्तु के आधार पर है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों का केवल वही पक्ष शामिल होता है जिसको शक्ति द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जब तक वो उद्देश्य कायम रहता है तब तक वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय बना रहता है। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कोई निश्चय विषय वस्तु नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो विद्वान हैं इनके लिए इन बातों का ज्ञान होना भी जरूरी है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शामिल किया जाता है। तो क्षेत्र के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दायरा बहुत सीमित है। विषय वस्तु के आधार पर भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो है केवल राष्ट्रों के ऐसे पक्ष शामिल होते हैं, ऐसे हित शामिल होते हैं जिसको शक्ति के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कोई निश्चय विषय वस्तु नहीं है, इसका दायरा व्यापक होता है। तीसरा अंतर क्या है? तो अध्ययन की प्रकृति के आधार पर अंतर है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन सैद्धांतिक दृष्टिकोण से किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन व्यवहारिक दृष्टिकोण से किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ अगर जो हम देखें तो थियरी से है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थियरी यानी सिद्धांत से संबंधित है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये व्यवहार से संबंधित है। सिद्धांत और व्यवहार देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सैद्धांतिक दृष्टिकोण से इसका अध्ययन किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का व्यवहारिक दृष्टिकोण से। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की प्रकृति विश्लेषणात्मक होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन की प्रकृति वर्णनात्मक होती है। और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धांत निर्माण पर बल दिया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में घटनाओं का ही ब्यौरा मिलता है। तो
देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्षेत्र के आधार पर अंतर है, विषय वस्तु के आधार पर अंतर है, अध्ययन की प्रकृति के आधार पर भी अंतर है। लेकिन इन अंतरों के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक दूसरे के नज़दीक बढ़ते प्रतीत हो रहे हैं। आज दोनों के मौलिक लक्ष्य समान हैं, क्योंकि दोनों ही यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये विश्व शांति स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं और इसके साथ ही दोनों का संबंध अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से है। इसलिए मॉर्गेनथाउ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल तत्व मानते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ समझने का प्रयास किया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नामकरण क्या होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहना उपयुक्त है या अंतर्राष्ट्रीय मामले या विदेशी मामले, विश्व मामले या विश्व राजनीति। लेकिन इन सभी शब्दों में आप जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द विद्वानों द्वारा अधिक व्यापक रूप से प्रयोग किए जा रहे हैं। इनके बारे में हमने पढ़ा और हमने ये जाना कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में प्रमुख अंतर क्या है और किन आधारों पर है, इसको हमने विस्तार से समझने का प्रयास किया है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अलावा आगे हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र और इसका अन्य जो विषय हैं उनसे संबंध आदि के बारे में अध्ययन को पढ़ेंगे। तो इस श्रृंखला को हम जारी रखेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा इसके विभिन्न मुद्दों और पहलुओं को समझने और जानने का प्रयास करेंगे। तो ये वीडियो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।